चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब हमने जितने भी देखे, हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। व्हाट वी हैवंट सीन टिल नाउ, वी हैवंट सीन द डिवीजन ऑफ वेरियस एक्सप्रेशंस। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द डिवीजन ऑफ the expressions. Okay, now the greatest index variable in polynomial 3x square plus 4x is 2. Okay, अगर मेरे पास एक कोई वेरिएबल हो 3x square plus 4x, तो इसमें सबसे बड़ा इंडेक्स अगर आपसे पूछा जाए तो so this is basically a fill in the blanks. The greatest index in the expression 3x square plus 4x is equal to dash. सो ग्रेटेस्ट इंडेक्स मतलब कि सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए, सबसे बड़ा पावर मतलब कि x का सबसे बड़ा पावर, तो इसके लिए तो ये है 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल हो 7x क्यूब प्लस 5x प्लस 4x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन इसके अंदर सबसे बड़ा इंडेक्स कौन सा है ये पूछा गया है। सबसे बड़ा इंडेक्स मतलब कि सबसे बड़ी पावर, x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहां पर देखिए, यहां पर है x रेज़ टू द पावर 5. इज इट द फर्स्ट वन? नो, हमेशा फर्स्ट टर्म ही सबसे बड़ी हो ये नहीं होता है. ओके, यहां पर x की पावर 5 है, सो 5 इज द ग्रेटेस्ट इंडेक्स of this given polynomial. Okay, so the greatest index of the polynomial in a of a variable in given polynomial is called degree of the polynomial. So जो greatest index होता है उसको उस polynomial की डिग्री कहते हैं. Obviously अगर मैं अपने सेकेंड और डिग्री की बात करूं, अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, वो कैसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लेट इज इक्वल टू 0. मान लेते हैं कि ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कौन सी होती है, हमेशा 2. Why? Because सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 2. सेम अगर मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन मतलब कि जिसके अंदर x का पावर 3 होता है, तो दे आर नोन एज क्यूबिक. Why? Because 3 उसकी डिग्री होती है. ओके, नाउ लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स जिसके अंदर हम देखेंगे दो एक्सप्रेशंस या दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन. ओके, डिवाइड 15p क्यूब डिवाइडेड बाय 3p. ओके, डिवाइड करना है मुझे 15p क्यूब को मुझे डिवाइड करना है 3 टाइम्स ऑफ p के साथ. सो बेसिकली हमें इस तरीके से कुछ लिखना पड़ेगा, 15p क्यूब किससे डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ p के साथ. अब हमेशा याद रखिए, जब भी इंडिविजुअल टर्म्स गिवन हो, आंसर फाइंड आउट अगर आपको करना है तो कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, 15p क्यूब को हम लोग 3 टाइम्स ऑफ p के साथ. ओके, सो 3 ये जाएगा 5. और सेम वे हमें एक चीज पता है, m का पावर a डिवाइडेड बाय m का पावर b. हमने देखा था अगर ये इस तरीके से गिवन हो तो आई कैन राइट इट एज m का पावर a माइनस b, इजंट इट. तो ये हो जाएगा p का पावर 3 और यहां पर है 1, सो 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2. तो ये हो जाएगा p का पावर 2, कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा p का पावर 2. क्यों, 3 माइनस 1. तो अब अगर मैं ये चीज आप आंसर फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हो, प्रोवाइडेड इंडिविजुअल टर्म्स ये सारे सिंगुलर टर्म्स होने चाहिए, उसके साथ कुछ एडेड या सब्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, तब इस चीज को यूज कर सकते हैं जस्ट टू फाइंड आउट द आंसर, नॉट टू सॉल्व इट इन योर एग्जामिनेशन. ओके, अब इसकी अगर हम बात करें इस तरीके से, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ मैं 3p को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 15p क्यूब मिल जाना चाहिए. तो देखिए, सबसे पहले तो 5 रहेगा. क्यों, क्योंकि कांस्टेंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं. 5 3 15, तो 5 तो यहां पर पक्का है. और मुझे एक चीज पता है, अगर मैं दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे कि m का पावर a इंटू m का पावर b, अगर मैं ये करूं तो ये हो जाता है m का पावर a प्लस b, इजंट इट. अब यहां पर p का पावर 1 है, मुझे यहां पर ऐसा कोई नंबर चाहिए, p का ऐसा कोई पावर चाहिए कि मुझे 3 मिल जाए. तो ऑब्वियसली 1 प्लस कितना होगा जो मुझे 3 मिल जाएगा, p स्क्वायर. तो मतलब कि अगर मैं p स्क्वायर करूं तो मुझे p क्यूब मिल जाएगा. अब 3 इंटू 3 कितना, 5 कितना होता है, 15. p रेज़ टू द पावर 1 इंटू p का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, p क्यूब माइनस ये हो जाएगा 0. सॉरी, काटा नहीं. ओके, तो ये हो जाएगा 0. ओके, तो बेसिकली हम वो जो मेरे पास आया है, दैट इज माई मेन आंसर, कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा. सो 15p क्यूब डिवाइडेड बाय 3p विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर. ओके, सो इस तरीके से हमें उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट हैव दे आस्क्ड अस. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड एंड राइट द करेक्ट टर्म्स इन द बॉक्सेस. ओके, अब हमें कुछ बॉक्सेस गिवन है, सो हमें उसको डिवाइड करके लिखना है. पहला है हमारे पास
36x raised to the power 4 minus 36x raised to the power 4 divided by minus 9x ओके। सो अब यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें तो 36x raised to the power 4 और यहां पर है माइनस ऑफ 9x ओके। अब यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, तो मतलब कि ऊपर पॉजिटिव ही चाहिए। अगर या एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता तो मुझे बेसिकली यहां पर माइनस 36 चाहिए, इजंट इट। अब अगर मेरे पास ऑलरेडी 9 नेगेटिव है तो मैं पॉजिटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 9 फोरजा होता है 36 ओके। सो अगर मैं 9 फोरजा हुआ 36, यहां पर माइनस साइन है तो माइनस 36 हो जाएगा वो ओके। सो अगर मैं यहां पर -4 से मल्टीप्लाई करता 9 को, -9 इंटू -4 कितना हो जाता? प्लस 36 हो जाता। सो दैट वुड नॉट हैव बीन काउंटेड ओके। सो मैं यहां पर इसीलिए पॉजिटिव 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अब x को मैं ऐसे कौन से x की पावर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x का पावर 4 मिलना चाहिए? ऑब्वियसली x का पावर 3। सो x को मैं x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x का पावर 4, ये हो जाएगा माइनस x का पावर 4। यहां नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये पूरा कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 0। हमेशा याद रखना ये जो सेंट्रल टर्म होता है इसका हमेशा अपोजिट साइन नीचे आएगा। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और हम हमेशा इस साइन को काउंट करते हैं ओके। माइनस 36x रेज टू द पावर 4 प्लस 36x का पावर 4 कितना हो जाएगा? 0। माइनस 36 प्लस 36x रेज टू द पावर 4 हो जाएगा 0। सेंट्रल साइन जो बीच का साइन होता है वी डू नॉट काउंट दैट ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड ओके। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अब हम क्यू काउंट नहीं करते ठीक है। अगर मैं रेगुलर डिवीजन करता तो मैं माइनस करता हूं, यहां पे क्या है माइनस 36x रेज टू द पावर 4। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, यहां पर कितना है अगेन माइनस 36x रेज टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा माइनस 36x रेज टू द पावर 4 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 36x रेज टू द पावर 4। इसीलिए माइनस प्लस कितना हो जाएगा 0। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एक अपोजिट साइन लिख देते हैं क्योंकि बार बार उसको उस तरीके से ना लिखना पड़े। तो हम ऑलरेडी एक नेगेटिव उसका अपोजिट साइन यहाँ पर जो भी साइन होगा, जैसे यहाँ पर ये था नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो यहाँ ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाता। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन ओके। तो इसीलिए हम डायरेक्टली इसका अपोजिट साइन नीचे लिखते हैं और उसी को कंसिडर करके हम हमारे मेन आंसर को फाइंड आउट करते हैं ओके। जो सेंट्रल टर्म का सिंबल होता है वी डू नॉट काउंट दिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट है 5m रेज टू द पावर 5m स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस m। 5m स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस m ओके। सो ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है 5 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस m। मुझे यहाँ पर प्लस 5 चाहिए ओके। अब सबसे पहले तो कांस्टेंट मतलब कि यहाँ पर क्या है 1, m का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब कि वो होता है 1। अब 1 को मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा कि वो मुझे 5, लेकिन -1 है। सो -1 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग सो दैट आई शुड गेट 5। -1 इंटू 5 करूंगा मैं तो -5 आएगा। कैन आई डू इट? नो। -1 इंटू -5 करूंगा तो मुझे +5 मिल जाएगा। माइनस माइनस तो ये हो जाएगा +5। अब यहां पर m है, मुझे क्या चाहिए m स्क्वायर। m शुड बी मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर सो दैट आई शुड गेट m स्क्वायर। m को का पावर 1 है तो मतलब कि m के पावर 1 से वापस मल्टीप्लाई किया तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो m को मैं m के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे मिल जाए m स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि मुझे ये टर्म पॉजिटिव चाहिए। अब विथ अ नेगेटिव साइन मैंने क्या कहा सेंट्रल टर्म हम नहीं काउंट करते। सेंट्रल जो बीच वाला जो हमारा वैल्यू आई है उसके सिंबल को हम नहीं काउंट करते। ये पॉजिटिव को वी विल नॉट काउंट, हम यहाँ इस नेगेटिव को काउंट करेंगे। सो 5m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। सो 5m स्क्वायर डिवाइडेड बाय -m इज इक्वल टू -5m। सो -5m होगी हमारी वैल्यू ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि -20y रेज टू द पावर 5 -20y raised to the power 5 divided by 2y cube, 2 times of y cube. Okay, so this is the question that they have asked us. Okay, अब इसके अंदर 2y cube यहाँ पे आ जाएगा and this we have divided 20y raised to the power 5 from this -20. Okay, अब 2 को मैं कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे -20 मिल जाएगा? -10 के साथ, तो ये हो जाएगा -20। y क्यूब शुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट टर्म सो दैट आई शुड गेट y का पावर 5। y क्यूब है 3 में ऐसी कौन सी टर्म ऐड हो जाए कि मुझे 5 मिलना चाहिए 2, तो मतलब कि मैं इसको y
स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती है। 3 + 2 कितना हुआ 5, तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ y रेज़ टू द पावर 5, ये हो जाएगा प्लस अगेन 0। सो आंसर कितना आया -10 y रेज़ टू द पावर 5। सो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो, अगर इन सिंगुलर टर्म्स है तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं किन्हीं भी, डिवाइड कर सकते हैं किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल्स को। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अदर क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगुलर टर्म होगी बट सेकंड वाले में हमारे पास डबल टर्म होगी, ठीक है। मतलब कि जो हमारा, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट वुड बी आर it will have 2 terms in that instead of 1. Okay, so चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। we need to divide 6x cube plus 6x cube plus 8x square, और इसको मुझे डिवाइड करना है 2 टाइम्स ऑफ x के साथ, 2x के साथ। ओके, अब यहां पर आएगा मेरा 2x, ये आएगा मेरे पास 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल टर्म्स को देखेंगे। सबसे पहले इस पे हम फोकस करेंगे। तो ऐसा 2 को ऐसे कौन से टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई शुड गेट 6, सो दैट इज 3 क्यों, 3 2 6, तो ये 6 तो आ जाएगा। x क्यूब चाहिए मुझे, तो x स्क्वायर से अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूं तो पावर 1 + 2 हो जाएगा 3, 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ये हो जाएगा, माइनस किया तो ये हो जाएगा 0। ओके, अब इस टर्म को नीचे लेके आते हैं, प्लस 8 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। अब मैं कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट आई शुड गेट 8x स्क्वायर। सो मतलब कि 2 को तो मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा +8, और x स्क्वायर चाहिए, x इंटू एक्स विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा 0। सो दिस विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर। जो भी हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा होता है रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड माई रिमाइंडर इज 0। तो ये 2 चीजें हमसे पूछी गई थी इसके अंदर। सो इस तरीके से हम लोग, अगर मेरे पास डबल टर्म्स भी हो तो मैं उसको डिवाइड कर सकता हूं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 15y रेज़ टू द पावर 4 को मुझे डिवाइड करना है। ओके, मैं डायरेक्टली इसके अंदर लिख देता हूं, दिस इज 15 टाइम्स ऑफ y रेज़ टू द पावर 4 प्लस 10y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर, and this needs to be divided by 5y square, 5 times of y square. Okay, 5 को कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट आई विल गेट 15, so 5 3s are 15, y square should be multiplied by what term so that I should get y raised to the power 4। ये 2 है, 2 पास से पावर अगर 2 है तो और वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि y का पावर 2 इंटू y का पावर 2, तो y का पावर 4 हो जाएगा y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15y raised to the power 4 माइनस साइन, और ये हो जाएगा 0। क्या रह जाएगा, ये प्लस 10 टाइम्स ऑफ y क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर। इसको मैं लेके आया नीचे की तरफ। अब मुझे 10y क्यूब चाहिए, तो मैंने यहाँ पर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ y क्यूब, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया, और y यहाँ पर y स्क्वायर है तो y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर इंटू y इज y क्यूब, अगेन ये प्लस है, नीचे माइनस आया तो ये हो जाएगा 0। यहां पर आ गया मेरे पास माइनस ऑफ 3y स्क्वायर। अब मुझे नेगेटिव टर्म चाहिए तो मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ आई नीड अ टर्म जिसके साथ अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं आई शुड गेट 3। क्या ऐसा कोई टर्म है सो दैट आई शुड गेट 3? यस देयर इज। कैसे पता कर सकता हूं मैं? 5, मैं उस टर्म को कोई भी x ले लेता हूं। ओके, मुझे कितना चाहिए, -3, सो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू -3, मैं मान लेता हूं। तो x वो टर्म है जिसके साथ मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -3 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/5। क्यों, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा -3। सो इस तरीके से यू विल हैव टू थिंक दैट व्हाट इज द टर्म दैट इज रिक्वायर्ड। अगर कि 3/5 से अगर मैंने किया, -3/5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। सो आपको सोचना पड़ता है, या फिर नहीं सोच पा रहे तो जस्ट डू इट दिस वे कि 5 को आप ऐसी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे कि यू शुड गेट -3। 5 इंटू एक्स इज -3, एक्स कितना आ गया, -3/5। सो -3/5 इंटू 5 कितना आ रहा है, -3 इंटू y स्क्वायर है, यहाँ पर ऑलरेडी y स्क्वायर है, तो मतलब कि दिस इंटू दिस, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा -3 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर, ये प्लस
माइनस 3y² प्लस 3y², तो ये हो जाएगा 0। हम सेंट्रल टर्म को नहीं, सेंट्रल टर्म के सिंबल को नहीं काउंट करते हैं, नीचे जो हम अपोजिट साइन देते हैं हम उसको देखते हैं, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0। सो मेरा क्वेश्चन कितना आया है, 3y² प्लस 2y माइनस 3/5। ओके, सो इस तरीके से हम लोग किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इवन इफ, जैसे कि इसके अंदर हमने देखा 5 का कोई भी प्रॉपर मल्टीपल 3 5 की टेबल में नहीं आता, कोई भी प्रॉपर मल्टीपल नहीं होता है, बट फिर भी हमने वो फ्रैक्शन की टर्म्स में भी हमारे क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज आ सकती है। एंड हाउ कैन वी फाइंड इट, वी कैन जस्ट वी हैव जस्ट सॉल्व।